नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका डॉक्टर अंकित और बात करनी थी आज कॉन्स्टिपेशन पे। कॉन्स्टिपेशन या कब्ज सिर्फ एक छोटा सा वर्ड नहीं है, कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लमेटिक है। जिन लोगों को होता है, जिसे कहते हैं ना, जिस तन लागे सो तन जाने। तो जिसको ये प्रॉब्लम होती है उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद ये प्रॉब्लम अब ठीक ही नहीं होगी। वो सारे एफर्ट्स मार चुका होता है, कहीं ना कहीं फाइबर डाइट सुन सुन के, डेल्कोलेक्स की गोली हो या लेक्टुलोज का सिरप हो, तो वो सब ट्रायल्स कर लेता है, ये सब गोल ले लेता है, लेकिन कई बार वो ठीक नहीं होती। और फिर उसको ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं सुबह अगर सुट्टा मारेंगे तो फ्रेश होने में हेल्प मिलेगी, एक तंबाकू रखेंगे मुंह में तो हेल्प मिल जाएगी, या किसी को चाय पीने की आदत हो जाती है तो कहीं ना कहीं वो कॉन्स्टिपेशन तो ठीक हो या ना हो, लेकिन हाँ, कैंसर का शिकार जरूर हो जाएगा। तो आज मेरे को वीडियो में वही बात बतानी है कि अगर कहीं ना कहीं डाइट में वो चीज आप इन्वॉल्व कर लें और डाइट में ये चीज खानी शुरू कर दें, तो कॉन्स्टिपेशन के ठीक होने के चांसेस, चाहे कितने से पुराना कितना क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो, जरूर ठीक होगा। लेकिन ये अप्लाई करने से पहले कोजेस, जिसे कारण कहते हैं, कारण जानने बहुत जरूरी है। क्यों होती है कॉन्स्टिपेशन, क्यों होती है कब्ज? तो उसके बहुत सारे रीजंस हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि हम फाइबर नहीं खाते, और बहुत सारे रीजंस हैं कि ठीक है, लैक ऑफ फाइबर डाइट कम खा रहे हैं तो होता है, लेकिन साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन ये भी होता है कि अगर हम फ्लूइड कम ले रहे हैं, हम पानी कम पी रहे हैं, तो लैक ऑफ फाइबर तो है ही, साथ में फ्लूइड कम लेना भी एक रीजन है कॉन्स्टिपेशन का। और अगर अगले रीजन की बात करें, तो जो लोग, जिन्हें फिजिकल वर्क करने की आदत नहीं होती, जो बिल्कुल बैठे बैठे अपना कमांड देना है, जिनको ठलबों की तरह बैठा रहना है, तो लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, ये कहते हैं जिनको लैक ऑफ फिजिकल वर्क या लैक ऑफ एक्सरसाइज जिसकी मैं बात करता हूँ, वो भी एक कॉन्स्टिपेशन का रीजन होता है। मोटे लोगों में कॉन्स्टिपेशन कब्ज होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो कॉन्स्टिपेशन के लोगों को जरूर करा लेना चाहिए, बहुत बेसिक है, विटामिन डी और विटामिन B12, क्योंकि यूजुअली कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट्स में इन चीज़ों की डेफिशिएंसी होती है। विटामिन डी और विटामिन B12 की कमी होती है। और इसके अलावा अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे चेंज हुए हैं कि जैसे सपोज अचानक से आपने नाइट में जागना शुरू कर दिया और सारा दिनचर्या खराब हो गई, या हम बहुत लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं एक ट्रांजिएंट कॉन्स्टिपेशन का कारण होता है। इसके अलावा और भी, जैसे प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी में यूजुअली कॉन्स्टिपेशन कॉमन है, या फिर किसी को स्ट्रेस है, एंजाइटी, कोई डिप्रेशन का शिकार है, तो उनसे भी कॉन्स्टिपेशन होता है। इसके साथ साथ कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिनके कारण कॉन्स्टिपेशन होता है। जब आप ओरल आयरन लेते हैं तो उसका साइड इफेक्ट होता है कॉन्स्टिपेशन, या फिर किसी को डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, वो एंटी डिप्रेसेंट्स पे है, तो एंटी डिप्रेसेंट्स भी कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन कोज कर देते हैं। और इसके साथ साथ जैसे जैसे एज प्रोग्रेस करती है, तो ओल्ड एज में भी कुछ मोटिलिटी डिसऑर्डर होता है हमारे पेट में, तो मोटिलिटी कम होती है, तो कॉन्स्टिपेशन यूजुअली ओल्ड एज में हो सकता है। तो अब करना क्या है? करना तो यही है, अगर कॉजेज ही समझ आ गए हो तो ये तो काम करना ही है कि फ्लूइड ज्यादा लेना है, फाइबर ज्यादा लेना है, जो फ्रूट और सैलेड होते हैं। लेकिन फाइबर ज्यादा लेने का मतलब ये है कि हमें, अगर आप कॉन्स्टिपेशन के शिकार हैं, तो अपनी मील में ये माने कि अगर आप 3 मील लेते हैं तो कम से कम 1 मील आपकी सैलेड और फ्रूट की हो, इतना फाइबर लेना है। और हर हर मील के साथ आपको फाइबर लेना ही है। और फ्लूइड ज्यादा से ज्यादा, जितना आप पानी पी सकते हैं उतना पानी पीना है। और साथ में अगर आपको कोई एंजाइटी या डिप्रेशन है तो डॉक्टर से कंसल्ट करके, किसी भी तरह का तनाव है तो तनाव नहीं होना चाहिए। तनाव की चाहे आपको एंटी एंजाइटी पिल लेनी पड़े, चाहे आपको स्ट्रेस की दवाई लेनी पड़े, वो ले लें। जब वो ले लेंगे तो शायद कॉन्स्टिपेशन ऑटोमेटिकली रिलीफ हो जाएगा। खैर, बात तो मेरे को खाने में बतानी थी। खाने में, सिर्फ खाने में हमारे आटे और चावल नहीं है, क्यों, गेहूं का आटा और चावल, यही सारे लोगों की मील बन चुकी है। जो मैं कहना चाहता हूं कि आटे बहुत सारे तरह के होते हैं, तो हमें सबसे बड़ा चेंज अगर कुछ करना है तो आटे में करना है। अपने गेहूं की जगह जिनको कॉन्स्टिपेशन है, ये मैं 5 आटों का नाम ले रहा हूं जो आप आज की डेट में मल्टीग्रेन सुनते हैं, मल्टीग्रेन नहीं, उनको सबको मिलाना नहीं है, आप सिंगल सिंगल यूज करिए, सिंगल। और वो 5 आइटम्स हैं। जौ में बहुत ज्यादा फाइबर होता है, तो जौ का आटा
आप खाएं, गेहूं की जगह जौ का आटा अपनी डाइट में ले आएं। उसके अलावा होता है सेकंड इज रागी। रागी भी ऐसा ही ग्रेन होता है, उसका भी आटा बनता है। मल्टीग्रेन आटे जो होते हैं उनमें इन आटों की क्वांटिटी बहुत ही कम होती है। अगर आप कभी देखेंगे तो हार्डली 3-4%, 2% होती है, 98% गेहूं ही होता है। तो आपको अपनी लाइफ में गेहूं हटा के और ये वाले आटे ले आने हैं। पहला मैंने बोला जौ, दूसरा बोला रागी, तीसरा एक ज्वार। ज्वार होती है, ज्वार भी बिल्कुल ऐसी होती है, उसमें भी बहुत फाइबर होता है। तो इनमें से सबसे ज्यादा फाइबर जौ में होता है। जौ खा के अच्छों के कॉन्स्टिपेशन ठीक होते हैं, जौ के आटे खा के। तो जौ, रागी, ज्वार और बाजरा। बाजरा यूजुअली सर्दियों में लोग खाते हैं, तो बाजरा जिसको सूट करता है बाजरा भी खा सकता है। इसके अलावा चना, चने के आटे जो काले चने होते हैं उसमें बहुत फाइबर होता है, अच्छे अच्छे लोगों का मोटिलिटी डिसऑर्डर ठीक कर देता है। इसके अलावा आप कहीं ना कहीं सोयाबीन भी थोड़ा सा पिसवा सकते हैं, जो सोयाबीन की दाल आती है। और अगर विंटर्स हैं तो विंटर्स में मक्का भी खा सकते हैं, अगर आपको डायबिटीज नहीं है। हाँ, और ये वाले आटे जो होते हैं अगर आप इनको सिंगल सिंगल खाएं तो ये कहीं ना कहीं 5-6 तरह की ग्रेन्स हो जाती हैं। तो आप 5-6 तरह की रोटी भी खा सकते हैं, टेस्ट भी चेंज हो जाते हैं। गेहूं और चावल का यूज कम करना है, इन आटों का यूज ज्यादा करना है। कोशिश करनी है कि इंडिविजुअल यही आटे खाएं। तो देखिएगा कैसे, अगर फ्लूट ज्यादा लेंगे, ये वाले आटे का यूज करेंगे और फ्रूट और फाइबर ज्यादा खाएंगे। सब जानते हैं फाइबर खाना होता है, लेकिन बल्क अमाउंट में खाएंगे तो शायद ईसबगोल की जरूरत भी ना पड़े। डुल्कोलेक्स और लैक्टुलोज तो भूल ही जाओ, या कोई भी लेक्सेटिव तो भूल ही जाओ। एक बार करके देखें। साथ में अगर कोई एंजाइटी है तो एंजाइटी का ट्रीटमेंट जरूर लेना है, ये बात आप समझ लीजिए। और हाँ, एक टेस्ट भी जरूर करा के देख लें, एक LFT जरूर करा के देख लेना चाहिए अगर LFT नॉर्मल है। अगर LFT नॉर्मल नहीं भी है तो भी ये ग्रेन्स आपको मदद ही करेंगी, ये जो होल ग्रेन्स जो आटे हैं ये मदद ही करेंगे। लेकिन कॉन्स्टिपेशन पक्का, अगर आप ये वाले आटे मेरे कहने से एक बार लेना शुरू कर दें तो अगर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन भी होगा, बहुत पुराना भी होगा, उसमें भी आराम मिलेगा। लेकिन साथ में फ्लूइड और स्ट्रेस के ड्रग्स जरूर लेने हैं। तो अपना ध्यान रखिएगा, एक बार आजमा के जरूर देखिएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और कमेंट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच। फिर से मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के बाद। आपका डॉक्टर अंकित फिर से लेके आएगा आपके लिए कुछ। बाय बाय, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।